अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बहुत पहले जब आपके अदम एतमाद के हवाले से पूरे दिन आइन का खिलवाड़ किया गया और आइन के साथ जो है वो बाज़ाफ्ता कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर का मजाक उड़ाया गया, आइन का मजाक उड़ाया गया, धज्जियाँ बिखेरी गईं पूरा दिन, और उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे आपके प्रेसिडेंट, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर क़ानून। अदम एतमाद की एक आइनी और क़ानूनी तहरीक, जो आइन के आर्टिकल के हवाले से सारे डिटेल्स हमने पहले भी दी थी कि आइन के हुक्म के मुताबिक वो अदम एतमाद हो रही थी। उस अदम एतमाद को सबूताज करने के लिए पीटीआई के अहम तरीन लीडर ने आइन शिकनी की थी। उस वक्त भी हमने आपसे कहा था कि यह आइन शिकनी हो रही है। हमने कहा डिप्टी स्पीकर का जो रोल है वो आइन शिकनी है, वो किसी भी सूरत में इजलास मुलतवी नहीं करता है। उस दिन काउंटिंग होनी थी। स्पीकर का स्टेटमेंट कि जी मैं हलफ का पासदार नहीं हूँ, आइन का पासदार नहीं हूँ, इमरान खान का पासदार हूँ, और जो कुछ भी किया वो भी आइन शिकनी है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो गैर आइनी रूलिंग थी। उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने उसी रूलिंग का बेस बनाकर रिकमेंडेशन की। सदर ने गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, वज़ीर आज़म ने गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और पार्लियामेंट में खड़े होकर उस वक्त के वज़ीर आज़म, वो वज़ीर क़ानून जिनको कानून का एक लफ्ज़ नहीं आता है, जो ना एक अच्छे सियासतदान है, ना एक अच्छे वकील हैं, ना एक अच्छी शख्सियत है, हर वक्त उनके मुंह में जो बातें होती हैं वो देख लें। अभी जो जजेस के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया है, धमकी दी है कि जी वो जो है वो इसको श्रीलंका बना देंगे। हालांकि चंद हज़ार वोट इनके बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये चंद हज़ार वोट पर पाकिस्तान के अदलिया को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान की रियासत को, रियासती इदारों को धमकी देंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इत्तेहाद की सूरत में हैं, उनके पास तो अवामी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आज इनकी धमकी पे कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर कल, मैं इस पर प्रोग्राम करूँगा, कल ये इत्तेहादी अगर धमकी देंगे तो फिर रियासत और हुकूमत कहाँ जाएगी, शायद इनको पता नहीं है। ये आदमी जो जेहलम से 2 आदमी नहीं निकाल सका आपके लॉन्ग मार्च में, वो शख्स पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को धमकी देता है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर करूँगा इसके ऊपर। लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये गैर आइनी इक़दाम उस वक्त हुए थे। हम फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे थे कि जी आप इनिशिएट करें। जब गवर्नमेंट काबीना नहीं बनी थी तो वज़ीर आज़म से हमने कहा, वज़ीर आज़म का ये कहना जायज़ था कि ये सिर्फ मेरा प्रोग्रेटिव नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का है। क्योंकि माजी में नवाज़ शरीफ ने आर्टिकल 6 को जब इनिशिएट किया था तो उस वक्त भी उन्होंने इंडिविजुअल किया था, काबीना से अप्रूवल नहीं थी, और फेडरल गवर्नमेंट काबीना प्लस वज़ीर आज़म होते हैं। तो चुनांचे उस वक्त रुका रहा। फिर फेडरल गवर्नमेंट बनी तो फिर ये मुतालबा आया कि देखें ये आइन शिकनी हुई है। अगर आइन शिकनी को आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप जमहूरी क़ुव्वतें हैं, आप अगर आइन को इतनी बड़ी धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, इतनी बड़ी आइन शिकनी हुई है, आइन के आर्टिकल 5 के 2 की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं, और अगर आप एक आइनी हुकूमत है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो फिर इस मुल्क में सब चीज़ तोड़ फोड़ अनारकी आ जाएगी, फिर इस मुल्क के धज्जे बिगड़ जाएंगे। यही सवाल हमारा था, और हमने उस वक्त भी मुतालबा किया था कि ये सब गैर आइनी इक़दाम हुआ है, आइन शिकनी की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑर्डर में ये सारी चीज़ें आ गई। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस एक्ट को गैर आइनी करार दिया है, यानी गैर आइनी इक़दाम किया है। जो रूलिंग दी थी गैर आइनी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, गैर आइनी इक़दाम किया है वज़ीर आज़म ने, गैर आइनी इक़दाम किया है जो उस दिन रेजोल्यूशन पेश किया है लॉ मिनिस्टर ने, गैर आइनी इक़दाम किया है वज़ीर आज़म ने जो रिकमेंड किया असम्बली डिज़ोल्व करने का, और गैर आइनी काम किया सदर ने जो कि
इस गैर आइनी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए असम्बली डिज़ोल्व की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तो इसको बहाल कर दिया था और आज कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताया अपने फ़ैसले में कि ये सब गैर आइनी इक़दाम हुए थे, गोया ये सब लोग आइन शिकनी में मुलव्विस हैं। 2 इजाफी वोट हैं आपका, एक तो मज़हर आलम का, एक जमाल का है कि जस्टिस जमाल साहब का कि जी आपके ये जो आपका वो है का, मैं नाम आपको बता देता हूँ, एक तो जस्टिस जमाल, बिल्कुल जस्टिस मज़हर आलम, इन दोनों ने इजाफी नोट लिखा जो इस फैसले का तसलसल है, इस फैसले का तसलसल है। उन्होंने कहा है कि ये आइन शिकनी, आइन के आर्टिकल 5 के तहत, एक ने कहा ये तो फ्रॉड किया है इन लोगों ने, एक ने कहा कि इन्होंने आइन शिकनी की है और अब ये आर्टिकल 6 का फैसला वो पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 के लिए आखिरी रेमेडी है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन फ़ैसला दिया है कि चलें जी पार्लियामेंट अपना फ़ैसला करे। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, उसका ये इख्तियार है। केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये केस इतना मुस्तनद है, जो मैं बार बार कहता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट और इतना ठोस है कि इसमें ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन लोगों ने आइन शिकनी की है। मसलन अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी पॉइंट पर फ़र्ज़ कीजिए किसी को आइन शिकनी पर केस इनिशिएट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये आइन शिकनी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो फिर वो उस ऑर्डर को सपोर्ट कर देता है और अगर नहीं हुई है तो वो मुअत्तल कर देता है। यही है ना काम। यहाँ तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी रेमेडी है वो कह रही है कि ये इन 5 अफराद ने गैर आइनी काम किया है, आर्टिकल 5(2) की खिलाफ वर्जी की है, आइन शिकनी की है, इनके ख़िलाफ़ जो है आर्टिकल 6 इनिशिएट किया जाए और वो पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं। तो अब यकीनन पार्लियामेंट का काम है। फेडरल गवर्नमेंट और के पास पहले ही इस्तेहक़ाक़ है कि वो इनके ख़िलाफ़ ये केस इनिशिएट कर सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट को अब तो इनिशिएट करना चाहिए ना, पार्लियामेंट को अब तो इनिशिएट करना चाहिए, उसका नोटिस लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेज़ ने ये फ़ैसला दे दिया कि इन्होंने आइन शिकनी की है, और सदर पाकिस्तान को उनको फ़ौरन रिज़ाइन करना चाहिए। वो रिज़ाइन तो नहीं करेंगे इस तरह, लेकिन उनको रिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आइन शिकनी का बहुत बड़ा जो है वो फ़ैसला आ गया है। अब आरिफ अलवी सदर नहीं रह सकते। अगर वो सदर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उस ओहदे के आइन के हलफ के ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं। तो यकीनन ये मुतालबा अपोजिशंस को, ये मुतालबा हुकूमत को, पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि इसको सदर के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करे, क्योंकि अब वो सदर नहीं है। जब सदर ने आइन शिकनी कर लिया, ये अलग बात है कि जब तक वो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं इस्तेहक़ाक़ होता है शायद, लेकिन क्या ये अखलाक़ी इनका कानूनी जवाज़ है कि उन पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम नहीं लगा है, बल्कि फ़ैसला आ गया है कि उन्होंने आइन शिकनी की है, तो उस पर आरिफ अलवी साहब को अपने ओहदे पे कायम रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, उनको ख़ुद ही इस्तीफ़ा देना चाहिए। और अगर वो नहीं इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और उनकी इम्पीचमेंट की जाए और इसी तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला तो दे दिया है, दोबारा इस फ़ैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आरिफ अलवी एक गैर आइनी सदर है जो बैठे हुए हैं, उनको फौरी रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अहम बात हुई इनमें, वो इमरान खान जो मरासला लेके चीख रहे थे और कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करे और ये करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी फ़ैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ने जो मरासला कोर्ट किया और बैरूनी साजिश की बात की, कोई चीज़ वो साबित नहीं कर सके, चुनांचे हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम उनके इस इल्ज़ाम को एग्री नहीं करते। उन्होंने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। पहले कौमी सलामती कमेटी ने, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई थी, यानी फ़ौज बैठी हुई थी और लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उठा के 3 दफ़ा फेंका और इमरान खान ने उसको नहीं माना। वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि इमरान खान के वो मरासला जो था, उसमें जो इल्ज़ामात थे बैरूनी साजिश के,
उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा मरासला, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई शवाहिद नज़र नहीं आया जिससे वो एग्री करें कि वाकई उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई है। बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आज की हुकूमत है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान और उनके सारे लोगों ने गैर आइनी, गैर शिकनी काम किया है। और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा एक आइनी तरीके से हुआ है। और वो जो मरासला और साजिश की इमरान खान जो शोर मचा रहे थे दुनिया में, वो साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि वो सब का सब गलत है, झूठ है, लग़्व है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बैरूनी साजिश को साबित करती हो। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट क्या एक्शन लेती है, फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहक़ाक़ है। अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए इन पांचों के ऊपर, वरना अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर यह आइन शिकनी होगी। और ये तो मोहर लगाया अदालत ने, तो हुकूमत के लिए तो बहुत आसान काम है कि ये सिर्फ इनिशिएट करे और उसके ऑलरेडी मोहर लगी हुई है, तो इनको आर्टिकल 6 से कोई बचा नहीं सकता, एक बात है। और दूसरा ये है कि अब इस सिलसिले में जो भी आपका सदर है वो गैर आइनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस एक्शन को जब गैर आइनी कहा है तो इसका मतलब है कि वो उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।